सनराइज़ करियर अकेडमी में मैं सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज 6 अप्रैल है तो बीते दिन के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। सनराइज़ करियर अकेडमी में 20 अप्रैल 2022 दोपहर 12 बजे से एनडीए का नया बैच चलाया जा रहा है। जो भी छात्र 12वीं में हो या 12वीं पास हो, 16.5 से 18.5 साल का हो, वह इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि सनराइज़ करियर अकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली नंबर 1 कॉम्पिटिशन संस्था बन चुकी है और कैप्टन एस कुमार सर के नेतृत्व में बच्चों को फिजिकल, मेडिकल और रिटन की तैयारी कराई जाती है, तो इस चीज़ का लाभ उठाएं। आज के करंट अफेयर की हम अगर बात करें तो 18 से 25 अप्रैल तक होने वाली 23वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की जो मेज़बानी कर रहा है वो मेघालय कर रहा है। ये कल के करंट अफेयर में भी मैंने बताया था। हाल ही में फार्मेसी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है आमिर खान। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस 2022 को मनाया गया, 4 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022-2027 की अवधि के लिए नवीनकरणीय ऊर्जा नीति के मंजूरी दे दी है? वो कर्नाटक सरकार है। और जब भी कर्नाटका का मैं नाम लेता हूँ तो कर्नाटका एक हमारा दक्षिण का राज्य है और कर्नाटका दक्षिण के पठार में आता है। और कर्नाटका का जो आप बोल सकते हो कि अरब सागर में खुलता है, कोंकण तट में, गोवा के पास है, इधर कोंकण तट में खुलता है। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर है और बैंगलोर को हमारे देश की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 2022 जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो देश है, और ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप भी है, इसने 71 रन से इंग्लैंड को हराकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 के विजेता ये बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो मैं बताऊं, ऑस्ट्रेलिया पहले गोंडवाना धरती का हिस्सा था और आगे चल के भू विवर्तनिकी खिसकाव की वजह से यह टूटकर पूर्व की ओर बढ़ा और आगे बढ़ता गया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो यहाँ के मूड़दार पर्वत हैं और यहाँ पर डाउन्स नामक, क्वींसलैंड नामक और कंटरबेरी नामक घास के मैदान हैं। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स का जो घास का मैदान है वह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। इसी के पूर्व में एक देश है न्यूजीलैंड, और इसी के थोड़ा सा और पूर्व में बढ़ेंगे प्रशांत महासागर की तरफ तो एक 8वें महाद्वीप का पता लगाया जा रहा है जिसका नाम है जीलैंडिया। ठीक है, ओके। हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली से किस शहर तक किया जाएगा? वो मेरठ से किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण दिल्ली के किस शहर तक किया जाएगा? वो मेरठ। और ये पता होना चाहिए आपको कि जो मेरठ है वह उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है और मेरठ जाना जाता है स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स सामग्री के उत्पादन के लिए। ये यूपी जीके का भी एक प्रश्न है। मेरठ जाना जाता है स्पोर्ट्स की जो जितनी भी सामग्री है उसके उत्पादन के लिए। और मेरठ के पास है हस्तिनापुर, जो कि हमारे 16 महाजनपदों में से एक है। अभी 2 जनवरी को यहाँ पर माननीय मोदी जी ने सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, का नाम है मेजर ध्यानचंद सेंट्रल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक के किसे नियुक्त किया गया? इसे विकास कुमार को नियुक्त किया गया। किसको? विकास कुमार को। हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? विकास कुमार को नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, जहाँ पर दिल्ली की बात आ रही है तो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दिल्ली का इतिहास बहुत पहले से रहा है। दिल्ली में जैसे जो हमारी अरावली की श्रेणी है राजस्थान से लेके दिल्ली तक गई हुई है और दिल्ली में जो इसका छोर है वो रायसीन पहाड़ी है और रायसीन पहाड़ी के ऊपर हमारा राष्ट्रपति का भवन है। और अगर बात करें कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, और वो यहाँ दिल्ली के महरौली में स्थित है। लाल किला भी यहाँ स्थित है, पुराना किला भी यहाँ पे स्थित है। जामा मस्जिद, देश की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, वो भी यहाँ पर स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान शुरू करने की घोषणा की गई है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक नया अभियान शुरू करने? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी विधानसभा चुनाव में नई सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री दोबारा सीएम योगी बने हैं और लगातार 2017 से 2022 तक, 2022 से 2027 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात की जाए
तो पहले सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य था और सन 2000 में संविधान संशोधन करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। और जनसंख्या दृष्टि से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे नंबर 1 राज्य है जनसंख्या की दृष्टि में, लगभग 25 करोड़ जनसंख्या। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश को देश की गिनती में करें तो पहले रैंक में जनसंख्या में चाइना है, दूसरे रैंक में भारत है। ऐसे अगर रैंकिंग करें तो कम से कम 7वें स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये भारत के मध्य में स्थित है और उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी नदी और सबसे पूजनीय नदी गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। और आपको बता दें, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश है, ये इसमें नदियों का अच्छा खासा जाल है और मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर नदियों द्वारा बहाए गए और जमा किए गए अवसादों द्वारा एक अच्छा खासा मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। और इतना ज़्यादा उपजाऊ है कि देश की 60 से 70% कृषि इसी पूरे मैदानी क्षेत्र में होती है। कई सारी फसलों में हमारा उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जैसे अगर मैं गेहूँ की फसल की बात करूँ तो अग्रणी है, गन्ने की बात करूँ तो अग्रणी है। ओके। कई उद्योग भी चलते हैं, जैसे कानपुर हमारा उद्योग के लिए जाना जाता है। अभी मेरठ में बात हुई है तो उत्तर प्रदेश का मेरठ स्पोर्ट्स सामग्री के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कानपुर उद्योग के लिए जाता है, चमड़ा के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ तालों के लिए जाना जाता है। ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी के कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? 7.4% की दर से बढ़ने का लगाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा ने। हरियाणा का नाम जब भी आता है तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहाँ पे है? हरियाणा में। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है, वह मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा का जो डिस्ट्रिक्ट है गुड़गांव, उसका नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है और गुरुग्राम में ही भारत का अंतरराष्ट्रीय सोलर अलियांस का मुख्यालय है। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2 अप्रैल 2022 को हकीमपेट के वायुसेना स्टेशन पर आईएएफ ने किन हेलीकॉप्टरों द्वारा 60 साल की शानदार सेवा उपलक्ष्य में जश्न मचाया? चेतक हेलीकॉप्टर पिछले 60 साल से हमारे वायुसेना में इस्तेमाल हो रहा है और इसके जश्न में एक महोत्सव बनाया गया हकीमपेट के वायुसेना स्टेशन पर। हाल ही में मियामी ओपन टेस्ट खिताब 2022 किसने जीता? ईगा स्वितेक ने जीता। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। इनको देखिए और निरंतर अपने स्टडी को बढ़ाते जाइए आगे। जय हिंद, जय भारत।